चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचार का मंच हो या कवि सम्मेलन का मंच हो, अक्सर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसका जो एंकर है वो किसी एमिनेंट पर्सनालिटी को, किसी बहुत ही मशहूर व्यक्ति को बुलाने से पहले ये ज़रूर कहता है कि ये व्यक्ति जो यहाँ पर आ रहे हैं इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी तारुफ के ये मोहताज नहीं है। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति का बहुत लंबा चौड़ा एक इंट्रोडक्शन करता चला जाता है, उसके बारे में बहुत सारे उसकी तारीफ़ करता चला जाता है। क्या जानते हैं आप कि इसको इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैरालिप्सिस। देखिए पैरालिप्सिस किसे कहते हैं? इन पैरालिप्सिस समवन सेज दैट ही नीड नॉट और विल नॉट से समथिंग, देन ही प्रोसीड्स टू डू सो। देखिए कोई भी व्यक्ति पैरालिप्सिस के अंतर्गत वह चीज़ आती है, वह टर्म आता, वह स्थिति आती है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और फिर उसके बारे में लगातार बोलता चला जाता है। द मोस्ट फेमिलियर यूज ऑफ द फिगर इज़ ऑन public occasions in which an introducer says that a speaker needs no introduction, then goes to introduce him or her, often to a considerable length. The most familiar use, इसका सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर इस्तेमाल है ऑफ द फिगर, इस रिट्रिक फिगर का, इज़ ऑन पब्लिक ओकेजन्स। जो पब्लिक ओकेजन्स होते हैं, स्टेजेस पर होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या कवि सम्मेलन हो, इन विच एन इंट्रोड्यूसर सेज, जिसमें जो एंकर है, इंट्रोड्यूसर है, वो ये कहता है दैट ए स्पीकर नीड्स नो इंट्रोडक्शन, के जो स्पीकर है, आने वाला जो व्यक्ति है, उसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। देन गोज टू इंट्रोड्यूस हिम और हर, ऑफन टू अ कंसिडरेबल लेंथ। फिर उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करता चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा लेंथ तक उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसकी तारीफ़ करता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन जूलियस सीजर, मार्क एंटनी बिगिंस हिज स्पीच ऑन फ्यूनरल विद। जो जूलियस सीजर है उसमें मार्क एंटनी सीजर के फ्यूनरल पर आता है और अपनी स्पीच की शुरुआत करता है। तो शुरुआती वर्ड्स उसके होते हैं, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। मैं सीजर को दफन करने के लिए आया हूँ, उसकी तारीफ़ करने के लिए नहीं आया हूँ। और फिर उसके बाद उसको यूलोजाइज करता चला जाता है, उसकी तारीफ़ करता चला जाता है और पूरी जनता को मूव कर देता है, उनको प्रभावित कर देता है और जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके खिलाफ खड़ा कर देता है। तो पैरालिप्सिस अक्सर हम अपने सामने देखते हैं कि किसी स्टेज पर अक्सर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रेट्रिक फिगर है। अगर आप इस तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।